सबको गुड इवनिंग। आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया नहीं, पहले देखते जाइएगा। पहले सवाल को पहले देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। लिखा है सर, एक टंकी की तली में बना छिद्र किसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। उस नल को खोल देने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। अब इसको पहले फिगर बना लो कि मान लो ये टंकी है, ये कितने देर में खाली करता है? 8 आवर में। अरे कितने घंटे में खाली करता है? 8 आवर में। टंकी के नीचे छिद्र है ना जी, कितने देर में खाली करता है? निगेटिव लिखिए। इसमें एक नल पानी फेंक रहा है, ये फेंक रहा है 6 लीटर प्रति मिनट। तो बताओ अब जो खाली होगा ये 8 घंटा में खाली होगा कि लेट से खाली होगा? लेट से, क्योंकि इसमें कोई पानी भी डाल रहा है। तो जब दोनों मिल गया तो 12 घंटा में क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। तो इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? बी। तो बताओ ये जो मान है वो किसका मान है? ए और बी मिल करके है। क्यों सर? क्योंकि ये घंटा है और ये भी मेरा क्या है? घंटा, जबकि ये मेरा घंटा में नहीं है। सजाती राशि में वर्क करो। तो बी का मान है, बी खाली करता है 8 घंटा में, जबकि ए और बी मिलकर के खाली करता है क्या घंटा में? 12। तो बताओ टोटल कितना? 24। 8 या 24, 12 दूनी कितना? 24। मतलब ये दोनों मिलकर के मान कितना है? -2। जिसमें बी का मान कितना है? -3। तो बोलो ए का मान कितना हो गया? 1। अरे ए का मान कितना हो गया? 1। मतलब ए का 1 आवर है। ए का मान कितना है? 1 आवर। तो अब बताओ ये जो 1 आवर है, कहीं कुछ बताओ, कहीं कोई टेंशन आप लोग को इसमें? कहीं कोई गलती इसमें? इसमें कहीं कोई गलती आप लोग को दिख रहा है? कहीं मान में कहीं कुछ गलती दिख रहा है आप लोग को? कहीं कोई गलती नहीं है? पक्का? अब बताइए, मतलब इसका मान 1 घंटा हो गया और ये 1 घंटा में भर रहा है कि खाली कर रहा है? भर रहा है। और 1 मिनट में कितना भरता है? 6 लीटर। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 60 गुना कितना? 360 हो गया। तो इस हिसाब से क्या लीटर होगा इसका क्षमता? 360 होना चाहिए। मिस्टेक देखो कहां पर है। अब सुनो, 360 गुना 6 कहां से लाया? हाँ ठीक है, 24 कहां से लाया? मैं बताता हूं, यही है। ये सब मिस्टेक मत कीजिए। तो ए का मान कितना हो गया? 1। माने ए की क्षमता कितनी हो गई? 1। तो ए पूरा भरने में कितना टाइम लेगा? तो 24/1 मतलब कितना? 24 घंटा। ए का मान टोटल कितना? 24 घंटा। माने ए 24 घंटा में भर सकता था। और 1 मिनट में कितना लीटर भरता है? 6 लीटर। 1 मिनट में 6 लीटर। 1 मिनट में कितना? 6 लीटर। तो 24 गुना 60 मिनट में कितना लीटर होगा जी? देखो देखो देखो, 6 चौका कितना? 24। 4 4 छक्का कितना? 24। अंत में 4 और 0 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो यहां पर ये लीटर प्रति मिनट, तो लीटर प्रति मिनट कभी घंटा के साथ मिल नहीं सकता। बी 8 घंटे में खाली करता है, ए और बी 12 घंटा में खाली करता है। तो इस हिसाब से ये है -3 और ये कितना है? -2। मतलब ए प्लस बी का जो मान है, ए प्लस बी का जो मान है वो कितना है बेटा? -2। जिसमें कि ए का मान है -3, बी का मान है -3, तो ए का मान कितना हो गया? 1। माने ए की क्षमता 1 हो गई। तो ए 1 क्षमता से भरेगा क्या घंटा में? 24 घंटा में। और 1 मिनट में भरता है 6 लीटर। तो 24 मिनट में कितना भरेगा? 8640 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रवि की उम्र श्याम का 3/5। हमेशा लाइन खींचो, प्रेजेंट टाइम। रवि श्याम का 3/5। तो एक बात बताओ,
कि अगर श्याम 5 हो गया, श्याम अगर 5 हो गया तो रवि कितना होगा? 3। अरे क्लियर हो गया? नेक्स्ट लाइन, x वर्ष के बाद रवि और श्याम का अनुपात 5 अनुपात कितना हो गया? 7। अच्छा, डिफरेंस सेम है कि अलग अलग? यहां भी 2 और यहां भी कितना? 2। डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, है भी। अब लिखा आरंभ में उनकी उम्र का योग कितना था? 32। कब? मैंने प्रेजेंट में। तो 8 का मान हो गया 32, तो 1 का मान कितना हो गया? 4। तो x का मान, x यही है ना जी, x का मान कितना है? 2। तो 4 दूनी कितना? 8। अरे क्लियर है? फिर से सुनो, डिफरेंस सेम होना चाहिए, इस बात को याद रखना। डिफरेंस कभी भी अलग नहीं हो सकता। अगर अलग हो तो पहला के अंतर से दूसरा को और दूसरा के अंतर से पहला को गुना। अरे क्लियर है? तो 8 का मान 32, तो 1 का मान 4, और यहां x का मान कितना है? 2 है ना जी, तो 2 का मान कितना हो गया? 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट, समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है और उसकी भुजा 8 है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई। एक बात आज बता देता हूं, एक कोण कितना डिग्री है? 60। तो ये भी कितना? 60। अच्छा बताओ, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। अरे समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है ना। जब ये दोनों बराबर है और ई 60 डिग्री, तो ये भी कितना कितना बनेगा? 60-60। अरे क्लियर है? अब बताओ, समचतुर्भुज की भुजा है 8, ये 8, तो ये भी कितना? 8, ये भी कितना? 8, ये भी कितना? 8। जब कुछ नहीं समझ में आए तो एक कॉमन फॉर्मूला आज बता देते हैं। ऐसे हम क्लास में बताए हुए, मेंसुरेशन शाम में चल रहा है कि समचतुर्भुज, सुनना किसमें किसमें? सम, समांतर, आयत और वर्ग में डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर प्लस भुजा 2 स्क्वायर प्लस भुजा 3 स्क्वायर प्लस भुजा। आप इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चारों चतुर्भुज में ये फॉर्मूला काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं अलग मेथड लूंगा। तो आप बताइए, ये 8 है तो कितना कितना हो गया? 4-4। यहां कितना डिग्री का कोण? 90। तो बोलो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? कर्ण कितना? आधार कितना? तो लंब जो होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। यहां बच जाएगा 2, यहां बच जाएगा कितना? 1। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया तो कितना? 3। अरे होगा ना जी। तो 4√3 और 4√3 कितना हो जाएगा? 8√3। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट, संगठन सी, डी और ई में कार्यरत पुरुष की संख्या। पहला पुरुष के कि महिला? पहला पुरुष है। सी, डी, ई में पुरुष की संख्या, सी, डी, ई में पुरुष की संख्या जोड़ो तो 750। कितना है बेटा? 750। ए बी सी में महिला की संख्या, ए बी सी में महिला की संख्या, ए बी सी में किसकी संख्या? महिला की संख्या। तो बैठ जाओ, ए बी सी में महिला की संख्या कितना हो गया है? 825। 3 2 5 2 7 825। अब इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, देखो 25 से कटेगा 30 बार में, 25 दिया 75, 25 दिया कितना? 75, 10:11। 10 अनुपात कितना हो जाएगा? 11। अरे क्लियर है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट, लिखा है अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में 4800, दूसरे वर्ष के अंत में इतना भुगतान करके इसे चुकाने में तैयार हो जाता है। अच्छा बताओ, जो सुबह का क्लास कर रहा है सेम चीज पढ़ाए हैं, और देखो 2021 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। सुनो बेटा, यहां पर उधार लिया, कितना उधार लिया? 12,000। पहले वर्ष के अंत में 4800 दिया और दूसरे वर्ष के अंत में दिया 9200, कितना? 40। एक ही थ्योरी है इंस्टॉलमेंट का, अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट देगा। इस पे कै साल का लेगा? 2 साल का।
और रेट हम लोग के पास पता नहीं है, तो P, अब देखो अगर रेट R% है, अगर रेट 10% है तो अगला साल 110 होगा कि नहीं? अगर R% है तो 100 प्लस R बटे 100 हो जाएगा 2 साल में। अरे नहीं जी, अच्छा ये 1 साल का ब्याज देगा कि नहीं? 1 साल का मिश्रधन देगा, तो R% के दर से अगला साल कितना हो जाएगा? 100 प्लस R%, 100 प्लस R%, तो 4800 इंटू 100 प्लस R%। अच्छा इस पे कुछ ब्याज देगा क्या? नहीं, तो 9240। देख रहे हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसको आप m मान लो, इसको आप इसको m मान लो, तो क्या लिखाएगा? 12000 m स्क्वायर माइनस 4800 m माइनस 9240 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अरे हुआ ना जी। अब देखिए कॉमन लेकर के हटाते जाइए, 12 से कटेगा, बरसती 84 बरसती, हाँ 100 बार में, 40 बार में, बरसती 84 बरसती 84, 70 बार में, और कटेगा नहीं, तो बन गया 100 m स्क्वायर माइनस 40 m माइनस 77 इक्वल टू क्या हो गया? 0। बोलो किस में टूटेगा? किस में टूटेगा? ब्रेक होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसमें? अरे गधा कहीं का, यहाँ डबल 0 है। 11 सत्ती कितना? 77। एगो 110 बना दो, एगो क्या बना दो? 40 बना दो। ये जो टूटेगा माइनस 110 m प्लस 70 m। देखो इसको देख करके मैंने डिसीजन लिया, इसको देख कर 11 सत्ती कितना? 77। 1 0 11 के पास, 1 0 किसके पास? 7 के पास। तो देखो इन दोनों को जब देखोगे तो आपका 10m कॉमन आएगा, तो 10m माइनस 11, और यहां पर देखो आपका 7 कॉमन आएगा, तो 10m माइनस क्या? 11 इक्वल टू क्या? 0। इसको करो बराबर, तो m का मान हो जाएगा 11 बटे कितना? 10। ये 10% हो गया। क्या परसेंट हो गया? 10%। अरे क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कल मैं इसको बताऊंगा ही क्लास में, एनी हाउ कल बताऊंगा, क्योंकि एक लाजवाब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना लीटर क्षमता वाले, इसका बाहरी बीमा आपका दिया है, दीवार की मोटाई दिया तो आधार की मोटाई। सुनते जाइएगा। सबसे पहले जान लीजिए 1 लीटर बराबर क्या होता है। 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मेरा दिया है 8000 लीटर, तो हम 8000 लीटर में अगर मैं 3 जीरो बैठा दूं तो सेंटीमीटर क्यूब बना कि नहीं? अच्छा बाहरी लंबाई कितना है? 330 सेंटीमीटर, और दीवार की मोटाई कितना है? 5। तो लंबाई में इधर 5 घटा, उधर 5 घटा, तो 5 5 कितना घट गया? 10, तो बच जाएगा 320। चौड़ाई में कितना होगा? 250 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में, अब एक चीज गौर कीजिएगा, सुनो, 110 माइनस 1 बार x घटेगा, 2 बार आपका घटने वाला नहीं है, बाई डिफॉल्ट ऊपर खुला हुआ है, क्योंकि जब भी आपका बोल देगा ऊपर लगा हुआ तो बोल देगा कि आपका टंकी मुंह बंद है। टंकी का मुंह क्या है? बंद है। हो गया, सवाल खत्म। 00 गोल घर, 8 चौका कितना? 32, 25 चौका कितना? 100, तो हो गया 100। अरे कितना हो गया? 100 बराबर 110 माइनस एक्स, तो x का मान 10 सेंटीमीटर। x का मान क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। कितने लोग का सही हुआ? एक बच्चे का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम। चलिए नेक्स्ट। एक किसी काम को करने में 20 से आधा समय लेता है। सुनना इधर। अच्छा एक बात बताओ, आपको आधा समय कब लगेगा हमसे? जब आपका ताकत हमसे क्या हो जाए? दुगना हो जाए। तो एक को 20 से आधा समय लगता है, मतलब एक का ताकत 20 से क्या गुना हो गया? 2 गुना। अरे यस और नो?
और दोनों मिलकर के 20/3 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर के कै दिन में करते हैं? 20 किस भाव से? 3 के भाव से। तो काम कितना हो गया? 20। अरे काम कितना हो गया? 20। तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? ए किस भाव से करेगा? 2 के भाव से, मतलब कै दिन? 10 दिन। अरे क्लियर है? नेक्स्ट जानते हैं, देखिए काम का बैच पूरा पैक है, सुबह का बैच पैक है, सुबह दोनों बैच पैक है। इसमें हमें भी मन नहीं लग रहा है, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि बहुत एफर्ट देता हूं। अब सोचिए स्लाइड बनाना भूल गया, दिमाग से इतना उठ गया बैच। अभी मैं यहां स्लाइड बनाया। आप लोग का सबसे ज्यादा आदमी का डेवलपमेंट जानते किसी से होता है? टेस्ट से होता है, क्लास से नहीं होता। क्या करेंगे आप लोग कीजिए, बात समझ में आ गया? नहीं तो लॉस आपको है, हमें कुछ नहीं है। चलिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ बना दो। डीईएफ सुनते जाना, AB बटे DF, AB बटे क्या? DF, मेन उसको देखा जाता है, AB और DF। फिर लिखा है BC बटे क्या? DE, BC बटे क्या भैया? DE। तो पता त्रिभुज कैसे लिखाता है? मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो जो ये बच गया वो इसके बराबर होगा कि नहीं? तो समरूपता कैसे लिखाता है? सिंगल डबल ट्रिपल माने ए बी सी सम। देखो सिंगल, फिर डबल, फिर कौन सा? ट्रिपल, समरूप। यहां से सिंगल, फिर क्या? डबल, फिर क्या लिखाना चाहिए? ट्रिपल। FDE क्या लिखाएगा? FDE। पहले सिंगल वाला लिखा है, फिर कौन लिखा है? डबल, फिर कौन सा? ट्रिपल। तो यहां भी पहले लिखाएगा सिंगल, फिर डबल, फिर क्या? ट्रिपल। अब देखो इस आधार पे कहां पर है? हाँ, ACB, सुनो PCA, तो DEF। देखो ये वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो कैसे? कि अगर ये तीसरा नंबर पे खींच दिए तो इसको भी कहां पर खींचना होगा? तीसरा। तो क्या बन गया? BCA। तो इधर क्या बन गया? DEF। अरे क्लियर है मेरे भाई? पक्का ना? ऐसे लिखाता है समरूपता। थर जैसा मत लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 5 मिनट में पूरा करता है। सुनना, वर्गाकार मैदान है ना जी, वर्गाकार मैदान है। तो सुनो, इसके विकर्णतः 5 मिनट में पार करता है, किस चाल से? 60 मिनट में 3 किलोमीटर, या दूरी बराबर। इसी को दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। अब चाल गुना समय है 3 गुना, इन मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 5 बटे कितना? 60। तो 1/4 किलोमीटर हो गया। 1/4 क्या हो गया? किलोमीटर। तो यहां चूंकि मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो मीटर में बदलेंगे तो बोलो 250 मीटर हुआ कि नहीं? क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और ये विकर्ण बराबर होता है भुजा √2। तो भुजा बराबर हो गया 250 बटे कितना? √2। अरे हुआ ना जी? कायल 125 करेंगे तो क्षेत्रफल होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 250 गुना 250 और √2 बटे √2 कितना हो गया? 2। हल कर लो। 125 पचे 625, 625 पचे 3125, 3125 पर 0। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? पता है छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है लेकिन कॉन्सेप्ट डाला गया। छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट डाल दिया। चलिए नेक्स्ट। सेक 60 का मान कितना? 2। अरे सेक 60 2 होता है कि 2/√3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। cos 45 1/√2 स्क्वायर 1/2। कॉसेक 30
2 का स्क्वायर कितना 4, cot 30 का मान कितना √3, sec 45 का मान कितना √2 का स्क्वायर हो गया 2, cosec 30 1/2 या 2 का स्क्वायर कितना 4 और tan 45 1। हल और बैल दोनों कीजिए तो हो गया 6 बटे 2 कॉमन लेंगे तो √3 - 2। अरे ये सुनो, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो a + b × a - b बराबर a² - b² तो -1 हो जाएगा। तो -1 होगा ना जी, तो लग जाएगा ऊपर में -3 2 + √। अरे ठीक है आप लोग का, अब आई ना, ठीक है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट। ए और बी एक दूसरे से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। स्थान ए से एक कार चलना शुरू करता है और उसी स्थान और उसी समय होगा बी से दूसरी कार चलना शुरू करती है। यदि वे समान दिशा में चलती है तो 4.5 घंटे में मिलती है। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब समान दिशा में चलता है तो दूरी बराबर चाल गुना क्या समय, और समान दिशा में चले तो बताओ चाल घटता है कि जुड़ता है। तो बी में ए घटेगा क्योंकि बी का चाल ज्यादा होगा, तो b - a चाल गुना समय कितना है 4.5 घंटा यानी 9/2 घंटा। और दूरी कितना है बेटा 45। यस, इससे भी आसान है, जब समान दिशा में चले तो चाल परस्पर घट जाता है, तो वैसी स्थिति में चाल बराबर होगा दूरी बटे क्या समय। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय 9/2। तो 5 दूनी कितना 10। यदि वे एक दूसरे की ओर चले, जब एक दूसरे की ओर चलेगा तो चाल जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। तो b + a चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, दूरी वही है 45 और समय कितना है बाबू 27 मिनट। तो 27/60 लिखेंगे कि नहीं, 9 × 27 20 × 60 9 × 5 45 तो कितना हो गया 100। अब सुनो ये बाबू, इसको हल करने का तरीका सीख लो। दोनों का अंतर कितना है 10, बड़का को 10 दे दो तो बचा कितना 90 45। तो तेज गति से चलने वाला कितना हो गया 55। माने जो अंतर है वो बड़े वाले को दे दो और जो बच गया उसको आधा कर। ठीक है, ये सब मेथड दिमाग में रखो। नेक्स्ट, कक्षा में 50 बच्चे हैं, 4% के पास कोई वर्दी नहीं, शेष 96 का 1/3 के पास एक वर्दी, शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी, तो कितने बच्चे पहन रहे हैं पूरी वर्दी। यह परसेंट नहीं होगा, तो सुनो, तो काहे ला 96 का 1/3 के पास एक वर्दी, तो 96% का 2/3 के पास पूरी वर्दी हुआ कि नहीं। तो क्या परसेंट 64%। अरे क्या परसेंट 64%, किसका 50 का, तो 50 का 64% हो जाएगा 32। पहले 100 करेंगे। याद रखिएगा हमेशा स्टैटिक अपने आप को मत बनाइए, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसमें स्टैटिक अगर बने रहिएगा तो गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए नए नए तरीके सीखते रहिए, ठीक है। हर जगह 100 वाला किसको सिखाया जाता है, नए बच्चे। इसको देखिए, 14 में नामांकित लड़कों की कुल संख्या, 14 में नामांकित लड़का कहां पे, कुल संख्या 45 84 और 32, कितना हो गया 116। 2020 में नामांकित लड़कियों की संख्या, 2020 में नामांकित लड़कियों की संख्या कितना हो रहा है 114। तो हो गया ये 57 और ये हो गया कितना 58, 58 अनुपात कितना 57। अरे क्लियर है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट,
लिखा है त्रिभुज PQR की भुजा PQQR पर M और N इस प्रकार है, Q समकोण है। Q क्या है भैया? समकोण। Q समकोण है तो यहां P होगा, यहां क्या होगा? R। PQ पर M है और QR पर N है। PN का मान दिया है, MR का मान दिया है, MN का मान दिया है, तो इसका मान पूछ रहा होगा। ठीक है, सुनिएगा। अच्छा, यहां कितने राइट एंगल ट्रायंगल है? 4। देखो, 1 2 3 और एक कौन सा? 4। जब 4 राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो कितने डायगोनल से हैं? 4 डायगोनल से हैं। और 4 डायगोनल में बड़ा का स्क्वायर प्लस छोटा का स्क्वायर कितना? 3 बराबर मंझला का स्क्वायर प्लस मंझला का स्क्वायर। एगो मंझला है 9 स्क्वायर, एगो मंझला कितना है? 7 स्क्वायर। इसको प्रूव किया जाएगा और आप भी कर सकते हैं। इसके mn स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं mq स्क्वायर प्लस क्या? qn स्क्वायर। बड़का स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं pq स्क्वायर प्लस क्या? qr स्क्वायर। और इधर दोनों मंझला का स्क्वायर लिखिएगा, दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बड़ा का स्क्वायर प्लस छोटा का स्क्वायर बराबर मंझला का स्क्वायर प्लस क्या? मंझला स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया? 81 प्लस कितना? 49 130 माइनस कितना हो गया? 9 121। अरे 121 ना जी, तो x का मान कितना हो गया? 11। x का मान 11। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? x का मान कितना? 11। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में इतना की वृद्धि हो जाए तो अनुपात ये हो जाता है। याद रखिएगा, अगर पहला रेशियो दे दे, फिर चेंज दे दे और चेंज के बाद नया रेशियो दे दे, तो उसको सॉल्व करने का नियम है क्रॉस मेथड। पहले ये रेशियो था और बाद का रेशियो कितना हो गया? 8 कितना? 7। कब? जब पहला में 2 बढ़ाया और दूसरा में कितना बढ़ाया? 1। 3 जीरो खा गए। 3 3 कितना? 6 जीरो खा चुके। बाद में बैठा देंगे। 17 8 क्या? 136। 19 7 133। जब घटाएंगे तो कितना हो गया? 3। 7 दूनी 14, 8 कम 8, 14 में 8 गया तो कितना? 6। अब 3 को जीरो बैठा दो तो 1 का मान कितना हो गया? 2000। तो लिखता है कुमुद का वर्तमान, तो कुमुद का 17 दूनी कितना? 34,000। क्या हुआ? हाँ, ऑप्शन से भी हो जाता कि ये 17 का मल्टीपल सिर्फ ये है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सब सवाल बनाने में टाइम कितना लगता है? मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड। तो क्यों नहीं बना लेंगे? 10 संख्याओं का औसत x है। पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में 3, तीसरी संख्या में 5 जोड़ा। अच्छा, एक्स्ट्रा एडिशन कितना हुआ? पहला में 1, फिर 3, फिर 5 और कितनी संख्या में जोड़ रहे हैं? 10। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो 10वां संख्या क्या होगा? क्योंकि ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर किस फॉर्म में होता है? 2n-1। तो 10 दूनी कितना? 20। 20 माइनस से कितना? 19। मैंने इतना जोड़ा है टोटल। अरे टोटल इतना जोड़ा है ना। अब इसको ऐड करो तो इसका एडिशन का तरीका क्या है? एवरेज बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और क्या गो संख्या है? 10। 10 से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। लेकिन सर योग निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरेज में चेंज कितना का आया? 10। अरे एवरेज चेंज तो यही होगा ना। एवरेज में कितना जुड़ेगा? 10। और पहले एवरेज कितना था? x प्लस 10। अरे समझ में आ रहा भैया? पहला में 1 जोड़े, दूसरा 3, लास्ट में 19 जोड़े, तो इन सभी का एवरेज कितना हो गया? 10। मतलब 10 का इंक्रीमेंट होगा एवरेज में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। तो टोटल ऐड ऐसे देखो, टोटल ऐड हुआ है 100। टोटल ऐड कितना हुआ? 100। क्या नंबर में? एवरेज में कितना हो गया? 100 भागा 10 बराबर कितना? 10।
पहले x था, अब 10 जुड़ गया तो x प्लस कितना हो गया 10। कितने लोग इस सवाल को बनाए? जो बच्चा इस सवाल को बनाया होगा भरपेट मिठाई अभी खिलाएंगे, वन लाइनर, लेकिन जान लेगा कोई नहीं। चलिए हम ही खा लेंगे आज मिठाई। आयकर 19% बढ़ेगा तो नेट आय 1% घटेगा, कॉमन सी बात। आयकर अगर रुपया में 10 रुपया सरकार बढ़ा देगा तो मेरा नेट आय 10 रुपया क्या होगा, घट जाएगा। अगर सरकार बोले हम टैक्स जो है 50 रुपया तुमसे ज्यादा लेंगे तो मेरा नेट आय 50 रुपया नहीं घटेगा। रुपया में चेंज सेम होगा, परसेंटेज में चेंज सेम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आयकर का 19% जो है वो नेट आय का किस परसेंट के बराबर है, 1%। रुपया में, परसेंटेज में नहीं। अगर मोदी जी बोले कि भारत भूषण मैं तुमसे 500 रुपया ज्यादा टैक्स लूंगा तो मेरा नेट आय 500 रुपया गिर जाएगा कि नहीं? तो रुपया में दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। खत्म हो गया, सवाल खत्म। तो आयकर बटे नेट आय बराबर 1 बटे कितना, 19। यानी सरकार कितना लिया, 1, और हम कमाए कितना, 19। तो रियल में हम कमाए थे, नेट आय मेरा 19 है। कब, जब 1 रुपया दे दिए तो मतलब हम कमाए थे कितना, 20। तो गवर्नमेंट जो टैक्स 1 रुपया लगाया कितना में लगाया, 20 में। तो 1 रुपया लगाया 20 में गुना 100 मैंने क्या परसेंट, 5%। नहीं समझ में आया आप लोग को? किसको नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, 1 मिनट। मैं आप इधर सुनिएगा सब लोग, मैं आपके इनकम पे 500 रुपया बढ़ा दिया तो जितना पिछला महीना आप कमाए थे उसमें अभी सेम रहेगा या फिर कितना कम, 500 रुपया। मैंने आयकर का रुपया जितना बढ़ेगा नेट आय का रुपया उतना घट जाएगा। रुपया में, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज चेंज होता है, रुपया सेम रहेगा। तो आयकर का 19% और नेट आय का 1% क्या होगा, बराबर। तो आयकर बटे नेट आय 1 बटे कितना, 19। अच्छा मोदी जी कितना टैक्स लगाए, आयकर कितना, और उसके बाद हम मेरे पास बचा कितना, 19। नेट आय मतलब जो नेट बचा, मतलब हम कमा रहे थे कितना, 20। तो 1 रुपया आयकर है कितना में, 19 में, और सॉरी 20 में, तो परसेंटेज कितना। अरे क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। किसी टीन का 1/4 भाग भरा है, 2 लीटर निकाला गया, 8 लीटर डाला गया तो 1/3 भर गया। तो टोटल क्षमता हम कितना मान लिए, 12। तुम अगर ऐसे नहीं भी चाहो तो और आसानी से तुम कर सकते हो, बहुत तरीका है, बहुत तरीका है। सुनो, तो क्या है, 1/4 भरा था हमने, कितना, 3 भरा था। अब 3 भरा था, आपने क्या किया, 2 लीटर तेल निकाला, फिर 8 लीटर क्या किया, डाला, तो आपका 1/3 मतलब कितना, 4 भर गया। तो चेंज कितना का आया, 1 का, और मैंने चेंज क्या लीटर किया, 6 लीटर। तो 1 का मान 6, तो 12 का मान कितना होगा, 72। अरे यस सर, नो, कहीं रेशियो पेशियो मानने का कोई जरूरत नहीं। हमेशा क्या बताएं, नीचे वाले का एलसीएम मानिए, और ये कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकान, और प्रारंभ में कितना तेल था, हाँ पागल उगल तो हो गया क्या, 72 ही था। 3 का, और 3 का 1/4 भरा है, तो मेरा पूरा कितना निकला, 72। तो 72 का 1/4 भरा है, तो तेल पूछ रहा है ना, तो 18 लीटर होगा। कितना होगा, 18 लीटर, माने उसकी क्षमता आ गई 72। उसकी क्षमता कितनी आ गई, 72। एक दुकानदार 2 प्रकार के आयरन को 500-700 में खरीदता है। कॉस्ट प्राइस है, एक का 500, दूसरे का 700। प्रथम आयरन को 20% लाभ पर बेचा, इसका 20% कितना होता है, 100।
तो बेचेंगे कितना में, 600। दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे व्यापार में 30% लाभ हो। अच्छा, पूरा का क्रय मूल्य कितना, 1200, इसका 30% कितना होगा, 360, तो बेचेगा 1500 कितना में, 60 में। अरे हाँ कि नहीं, जिसमें बेचा कितना में, 600, तो 960 में बेचेगा कि नहीं, तब ना 9 6 1560। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 260, कितना में, 700 में गुना 100, तो कितना होगा, 37.14। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। याद रखिएगा, अगर कॉफिशिएंट चेंज हो रहा है तो कभी भी m² - 2, mq - 3m, mq, ये सब नहीं लगाना चाहिए, कभी भी नहीं। तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पर तो a² + b² - 2ab, तो 2 × x × 2/x = 15 का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो देखो ये -4 है, इधर आके क्या होगा, +4, 225 और 4 कितना हो जाएगा, 200। और इस प्रकार आज का टेस्ट क्लियर हुआ। मिलेंगे कल इसी वक्त, सॉरी कल छुट्टी रहेगा क्योंकि कल मेरा एम्स में अपॉइंटमेंट है सुबह ही। नहीं, इस बैच का छुट्टी होगा या नहीं होगा वो कल हम बता देंगे। सुबह का दोनों बैच में छुट्टी रहेगा, इस बैच वाले को हम कल बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।